Hello everyone, welcome to BioEd. Today we are going to discuss about father of genetics Gregor John Mendel. मेंडल का जन्म 1822 ईस्वी में ऑस्ट्रियन अम्पायर के सिलीसियन पार्ट में हुआ था और अब ये ज्योग्राफिकली चेक रिपब्लिक में आता है। मेंडल बाय प्रोफेशन कोई साइंटिस्ट नहीं थे बल्कि एक सिंपल से मॉन्क थे और उन्होंने सेंट थॉमस मोनास्ट्री को 1843 में ज्वाइन किया था। मेंडल वहाँ पढ़ाने के साथ साथ यानी कि मेंडल चर्च में पढ़ाने के साथ साथ गार्डनिंग का भी काम किया करते थे और वहीं से उनके एक्सपेरिमेंट की शुरुआत होती है यानी कि एक्सपेरिमेंटल जर्नी। मेंडल की एक्सपेरिमेंटल जर्नी की बात करें तो मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंटल मटेरियल गार्डन पी प्लांट को चूज़ किया था। मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट गार्डन पी प्लांट पे किया था जिसका साइंटिफिक नेम पाइसम सैटिवम होता है। ठीक है, मेंडल ने 7 सालों तक अपना ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था फ्रॉम 1856 टू 1863। 7 सालों तक मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था और इस नतीजे पे पहुंचे थे कि जो इनहेरिटेंस का पैटर्न होता है वो रैंडम नहीं होता है बल्कि एक फिक्स पैटर्न में होता है, एक पर्टिकुलर रेशियो में होता है। और उस बेसिस पे मेंडल ने 3 लॉज को प्रोपेगेट किया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इन तीनों लॉज को मेंडल ने प्रोपेगेट किया था। ठीक है, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट को 1865 में प्रेजेंट किया था और 1866 में प्रोसीडिंग ऑफ सोसाइटी नाम के जर्नल में मेंडल का एक्सपेरिमेंट पब्लिश होता है अंडर द टाइटल एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जो अदर साइंटिस्ट भी थे उनको सक्सेस नहीं मिल पाया इनहेरिटेंस के पैटर्न को फाइंड आउट करने में, मेंडल ही को क्यों? तो इसका कुछ पॉइंट मेंडल के फेवर में ये जाता है कि मेंडल ने जिस एक्सपेरिमेंट मटेरियल को चूज़ किया था गार्डन पी प्लांट, वो जो है वो डिफाइन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को शो करता है यानी कि टू अपोजिट कैरेक्टर को शो करता है। और मेंडल ने इन 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को अपने एक्सपेरिमेंट में चूज किया था। और पहला जो था वो प्लांट हाइट था जिसमें उन्होंने टॉल और डॉर्फ यानी कि 2 ट्रेट को चूज किया था एक कैरेक्टर में, 7 कैरेक्टर को और 14 ट्रेट, 7 कैरेक्टर एंड 14 ट्रेट्स। पहला जो था वो प्लांट हाइट था जो कि या तो टॉल नहीं तो फिर डॉर्फ होता। नेक्स्ट था सीड कलर येलो और ग्रीन, सीड शेप राउंड और रिंकल, फ्लावर पोजीशन एक्सियल और टर्मिनल। एक्सियल जो होता है वो साइड बाय साइड जो इस तरीके से होता है प्लांट के हाइट में, ये प्लांट है अगर तो ये जो है ये साइड बाय साइड एक्सियल पॉइंट को शो करता है और ये जो होता है ये टर्मिनल पॉइंट को शो करता है। ठीक है, फिर आता है फ्लावर का कलर। फ्लावर के कलर में उन्होंने वायलेट और वाइट को चूज किया था। पोट का कलर ग्रीन और येलो। पोट शेप फ्लैटेंड और कंस्ट्रिक्टेड। फ्लैटेंड जो होता है वो फूला हुआ होता है एकदम, और कंस्ट्रिक्टेड जो चिपटा सा होता है वो। ठीक है, ये इस तरीके से। इसके बाद मेंडल ने जिस गार्डन पी प्लांट को चूज किया था, जाहिर है कि जो पी प्लांट होता है उसके पास बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है यानी कि मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये जो होता है ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्रेफर करता है। जाहिर सी बात है अगर किसी प्लांट में मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट होता है तो इकोलॉजिकली वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन को ही प्रेफर करता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी होता है लेकिन प्रेफरेबल सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट आता है इजी हाइब्रिडाइजेशन। इसको कल्टीवेट करना ज़्यादा आसान होता है। क्यों? क्योंकि जो गार्डन पी प्लांट होता है या फिर कोई भी पी प्लांट होता है वो लेग्यूमिनेसी फैमिली से आता है और लेग्यूमिनेसी फैमिली जो होता है वो दलहन फैमिली से आते हैं। और ये पता है कि उनके जो रूट्स होते हैं, रूट्स नोड्यूल में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है।
जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और इजीली ग्रो कर जाता है और उसको एडिशनल कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। साथ ही साथ ये जो गार्डन पी प्लांट होता है वो एनुअल प्लांट होता है, जिसकी वजह से कम ड्यूरेशन में ही वो अपना रिजल्ट शो कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो जो नेक्स्ट पार्ट होता है, कंसिडर वन कैरेक्टर एट वन टाइप। मेंडल ने एक टाइम में एक ही कैरेक्टर को कंसिडर किया था और इस वजह से उन्हें इजीली अपना जो एक्सपेरिमेंट का जो रिज़ल्ट है वो फाइंड आउट करने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुआ, हौच पौच उनके रिज़ल्ट में नहीं हुआ। और उन्होंने साथ ही साथ स्टैटिकल एनालिसिस को भी अपने एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल किया था। स्टैटिकल एनालिसिस यानी कि पूरे एक्सपेरिमेंट के, यानी कि 1 या 2 या 3 इस तरीके से अपने सारे एक्सपेरिमेंट को उन्होंने थ्रू आउट प्रूव किया था।